डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी लेक्चर वीडियो जो है वो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.4 का जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस उसकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और इसके स्टार्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर करवाए थे। अगर आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर आप लोग को उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग वो लेक्चर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली करना क्या था कि हमारे पास कोई भी जब क्वेश्चन मिलता था उसके अंदर हमारे पास 3 टास्क होते थे, 3 टास्क होते थे जो हमें करने होते थे। सबसे पहले हमें देखना था कि ये जो फंक्शन गिवन है ये सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के हैं, वाई एक्सिस के या फिर ओरिजिन के। सेकंड में हमें इस फंक्शन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ रख के पॉइंट्स निकालने होते थे और ग्राफ प्लॉट करना था। और थर्ड में फाइनली हमें क्या करना होता था कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे और उस डेरिवेटिव के डोमेन के अंदर से हम कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखते थे कि ये फंक्शन कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 से इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमें ये फंक्शन गिवन है। अब सबसे पहले अगर हमें ये चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के या ओरिजिन के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे y को नेगेटिव y रखें। ठीक है, जब आप y को नेगेटिव y रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव y इक्वल्स टू नेगेटिव 1/x। तो फंक्शन हमारे पास दोबारा वापस नहीं आया, ये y जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर हमारा अगला क्या है कि हम इस x की जगह नेगेटिव x रख के देखते हैं। जब हम इस x की जगह नेगेटिव x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x यानी पॉजिटिव 1/x बन जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो बचता है कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, वो ही है ये। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये हमारा फर्स्ट काम हो गया है। देन हमारे पास क्या है, हमें डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं इसके अंदर और ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर मैं x को जो है वो 1 ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो मेरा y है वो आएगा -1। इसी तरह मैं अगला पॉइंट ले लेती हूँ, अगर मैं x को जो है वो फॉर एग्जांपल -1 ले लेती हूँ तो जो मेरा y आएगा वो आएगा +1। अगला पॉइंट मैं ले लेती हूँ x को -2, तो जो मेरा y है वो क्या आएगा, वो आएगा हाफ के। देखें इसके अंदर पुट करती जा रही हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद मैं लास्ट ले लेती हूँ x को 2, तो जो मेरा y आएगा वो आएगा -1/2। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इनके थ्रू हमें क्या करना होगा, हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो मैं आप लोग को रफली बता देती हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारे पास ग्राफ प्लॉट करना मेन मकसद नहीं है, हमारे पास इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। तो ये एक बहुत ही आसान टास्क है कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उससे आप ग्राफ बना लो। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ ना कुछ इस तरीके से आएगा और ये थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके लाना पड़ेगा। सही है, इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ होगा। अब देखिए हमारे पास थर्ड काम क्या होता है कि हमें इस फंक्शन का क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए अगर मैं इसको लिख दूँ कि y जो है वो मेरा -x⁻1 के इक्वल है, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए x को मैं ऊपर लेके गई तो ये x⁻1 बन जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या हो जाएगा, -x⁻1 का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1/x²। ठीक है, पावर रूल लगता है, पावर नीचे आती है, पावर में से 1 लेस होता है, तो वो रूल लगा के मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आप इस फंक्शन को देखें तो इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 रखने पे यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसके अंदर आप कोई भी नंबर रख सकते हो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर x² है मेरे पास, ठीक है, मैं कोई नेगेटिव नंबर रखूँगी तब भी मेरे पास जो है वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और मेरा जो y डैश है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर रखूँगी तो फिर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब कि जो मेरा ये y डैश है ये हर नंबर रखने पे इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये एक फंक्शन है जो कि ऑलवेज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसके बाद अब अगर मुझे इसकी डोमेन लिखनी है, ठीक है, वो मैं कैसे लिखूँगी, मुझे पता है फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रियल लाइन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये 1 है,
ये -1 फॉर एग्जांपल। तो आप देखें इसकी डोमेन में 0 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ इंक्लूड है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें सेपरेट करके इसकी डोमेन लिखनी पड़ेगी। हम कैसे लिख सकते हैं कि -∞ से लेके मेरे पास 0 तक इंक्लूड है बट 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप लिखो -∞ से लेके x जो है वो 0 तक है पर 0 इंक्लूड नहीं है। इस वाले का यही मतलब है ना कि 0 इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद फिर 0 से लेके जो मेरा x है वो इन्फिनिटी तक है। ये देखें, इसका यही मतलब है कि -∞ से 0 तक है पर 0 नहीं है, और उसके बाद फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक है लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी डोमेन इस फंक्शन के लिए लिखनी है, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। अगर 0 इंक्लूड होता तो हम सिंपली -∞ से इन्फिनिटी तक की इसकी डोमेन लिख देते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर आपको क्वेश्चन को देखने का आइडिया हो गया कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। ठीक है, वाई एक्सिस के क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x के ऊपर मॉड लगा है। तो अगर आप x की वैल्यू -x रखते हो तब भी ये 1/x ही आएगा, यानी सेम वही आंसर रिटर्न होगा जो मेरा क्वेश्चन गिवन है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन मुझे गिवन है वो किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के। तो आप लिख लो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया। देन सेकंड स्टेप मेरे पास क्या है, पॉइंट्स लेने हैं और ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप अगर x को जो है वो 1 लेते हो फॉर एग्जांपल, तो जो y है वो भी मेरे पास 1 आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप ले लो x को 2, तो जो मेरा y है वो क्या आएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। फिर थर्ड में आप जो है वो x को 1/2 ले लो, तो जो मेरा y है वो आ जाएगा 2 आएगा। सही है, 2 आएगा। और उसके बाद फिर आप जो हो वो x को -1 ले लो, तो जो मेरा y है वो क्या आ जाएगा, वो 1 ही आएगा। इस फंक्शन के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ x की पुट करके y निकाल के पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के ऊपर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो एक्सटेंड करके थोड़ा सा कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये इस तरीके का आपके पास कुछ ग्राफ आएगा। ग्राफ रफली प्लॉट करने का मकसद मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये है कि इन क्वेश्चंस में मेरे पास ग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप इन ग्राफ को खुद से भी प्लॉट कर सकते हो। सिंपली पॉइंट्स गिवन है, आप पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ खुद से भी प्लॉट कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कोई मुश्किल है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास सेकेंड जो स्टेप है वो तो हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। आप लोगों ने x का 1/x का डेरिवेटिव तो लिया होगा, बट मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव कभी भी नहीं लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब आप लोग आगे ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को समझाती हूँ कि मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। आप यहाँ पे जो है ना वो लिखेंगे y = 1/, ये जो मॉड ऑफ x है ना, आप इसको कैसे √x² कर लोगे। देखो एक ही बात है ना कि स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल आउट करेगा तो आपके पास x ही आएगा, बट आपने कैंसिल कभी भी नहीं करना। ठीक है, आपने अब इसको आगे इसी तरह लेके चलना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, y को आप इस तरह से लिख लो कि ये जो है वो है x² की पावर -1/2। ये देखिए कि ऊपर जब जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/x² के ऊपर 1/2 अंडर रूट की जगह, और फिर ये जब ऊपर जाएगा x तो ये -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप किया है मैंने। अब आप क्या करो, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, पावर रूल लगाओगे, तो ये देखो पावर नीचे आती है, पावर में से 1 लेस करते हैं, तो 1/2 में से जब आप -1/2 में से जब आप माइनस करेंगे 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ओवरऑल मैं आप लोग को इसका डेरिवेटिव बता देती हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास आएगा -x/mod ऑफ x³। ये आएगा आप लोगों के पास ओवरऑल इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल ये डेरिवेटिव जब आप लोग के पास आएगा, मैं स्टूडेंट्स आप लोग को ना एक बार ये करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए x² की पावर -½ है, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल लगेगा तो देखिए पावर नीचे आएगी, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x² और -½ -1 ये ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव लेते हो तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आया -x², और ये -1/2 का आंसर आता है -3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/x² की पावर 3/2।
ठीक है, और ये x है, सॉरी यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा x अपॉन, ठीक है। तो ये इस तरह से आया है आपके पास, सही है। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये देखिए नेगेटिव x अपॉन मॉड ऑफ x की पावर 3, ये इस तरह से आपके पास आया है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इस डेरिवेटिव को अगर आप देखें तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या लगा है, मॉड लगा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई नेगेटिव नंबर भी पुट करते हो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इस नीचे वाले को तो आप छोड़ दो, ठीक है। अब हम इस ऊपर वाले की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास बाहर नेगेटिव लगा है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x जो है वो 1 रखूँ, x की वैल्यू, तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा, सही है, यानी नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नंबर रखूँ कोई भी, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव सब मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है, ठीक है। और इससे आगे तमाम के तमाम नंबर्स हैं। तो देखिए 0 तो इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, अगेन क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 अपॉन मतलब x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मीन्स कि इसकी डोमेन में 0 तो इंक्लूड नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक कोई भी नंबर इसके अंदर रख देते हो, ठीक है, तो आपके पास वो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके x जो ज़ीरो तक आ रहा है, बट ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है मेरा, वो मेरे पास इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सही है। मैं अगेन एक दफ़ा इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर रखते हो तो वो नेगेटिव और अंदर इस नंबर का नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव आंसर, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो इसलिए मेरा फंक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हो तो ये वाला नेगेटिव उस पॉजिटिव नंबर को क्या कर रहा है, नेगेटिव के अंदर आपको आंसर दे रहा है, यानी डिक्रीज़ कर रहा है, लेस देन 0 आंसर दे रहा है। तो इसलिए आपके पास 0 से लेके पॉजिटिव नंबर तक जो भी रेंज है उसमें आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन आप लोगों को क्वेश्चन देख के आइडिया हो गया कि ये क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिक है, यानी ये फंक्शन सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। कैसे कि अगर आप यहाँ पे x को नेगेटिव x भी रखते हो तब भी मॉड लगने की वजह से फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव में ही रिटर्न हो रहा है, यानी वही सेम आंसर आया है जो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो इसलिए ये फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, पॉइंट्स लेके ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए आपका पहला पॉइंट अगर आप x को 0 लेते हो तो y 0 आएगा। फिर अगर आप x को -2 लेते हो तो y आपका आएगा √2। फिर अगर आप x को जो है वो 2 लेते हो तो y आपका आएगा √2, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मॉड लगा है तो सेम ही रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप x को -4 लेते हो फॉर एग्जांपल तो आपके पास जो है y 2 आएगा। और उसके बाद फिर अगर आप x को जो है वो +4 लेते हो तो आपके पास आंसर अगेन y का 2 ही आएगा क्योंकि मॉड लगा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पॉइंट्स के अंदर जब आप मतलब इन पॉइंट्स को लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके का प्लॉट होगा, ठीक है। ये इस तरीके का प्लॉट होगा आपके पास, सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हमारे पास ग्राफ प्लॉटिंग तक का काम हो गया। देन हमें क्या करना है, अपने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मॉड ऑफ x को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सीखा है कि आप इस मॉड ऑफ x की जगह जो है वो √x² कर लेते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी √ गिवन है, तो उसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, इसका इस पूरे का यानी दोबारा से स्क्वायर। ये देखें आपके पास ये जो है ना ये बेसिकली इस तरह से होगा मॉड ऑफ x, और इसका ये जो √ है इसको आपने हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी हाफ लगा हुआ था, सही है। तो ये आपके पास ऑलरेडी इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर हाफ, और उसके बाद जब आपने इस मॉड को चेंज किया तो इस मॉड को चेंज करने के लिए अगेन √ और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया है ये मॉड को चेंज करने से आया, और ये वाला जो हाफ है ये √ वाला हाफ है जो क्वेश्चन में गिवन है,
ठीक है, अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब ये देखें, अब आपके पास क्या हो जाएगा ये, अब आप कर लो एक्स स्क्वायर, एक हो गया हाफ ये वाला और एक इस वाले अंडर रूट को जब आप करोगे तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, वाई एक्स स्क्वायर आ गया, वाई की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो वाई एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव आता है 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इस फंक्शन को अगर आप देखो तो अगर आप x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर रखने पे आपके पास आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगेन मैं आपको नंबर लाइन पे बना के इस चीज़ को समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये मेरी नंबर लाइन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये 0। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कि इस फंक्शन के डोमेन में आप 0 भी रख सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, जो कि एक रियल नंबर है और एक्सेप्टेबल होता है डोमेन में। डोमेन में हमारे पास सिर्फ कौन से दो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होते, आयोटा या फिर इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रख दो, आपका आंसर कभी भी आयोटा या इन्फिनिटी नहीं आएगा, रियल नंबर रखना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके डोमेन में तमाम रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब देखें, अगर आप x जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रखते हो तो आपका जो आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर रखते हो 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि लेस देन 0 आएगा। लेकिन 0 रखने पे आपका आंसर कभी भी जो है वो नेगेटिव 0 का आंसर भी 0 ही आता है, तो आपका आंसर कभी भी क्या आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आप इसकी जो डोमेन लिखोगे वो किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक जो मेरा आंसर आ रहा है, और क्योंकि 0 भी इंक्लूड है इसलिए ये आएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला लगेगा। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर 0 से लेके मेरे पास जो इन्फिनिटी तक है, अच्छा 0 के साथ ये वाला आएगा, वहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है अपने इस टॉपिक को। अगर आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को पसंद करिए, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो, इससे आपकी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।